अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ होममेड बिरयानी की रेसिपी और इसके साथ होगी मज़े मज़े की गपशप और साथ में शेयर करूंगी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से हम किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें आज आपके साथ लंबी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे 2 दिन की। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 14 अगस्त के ड्रेस में अब्दुल हादी, तो ये जो है ना इसने इसलिए पहना है, ये कह रहा है कि पेपर्स मेरे ख़त्म हो गए और मुझे मिल गई है आज़ादी। तो ये मैं आज़ादी जो है ना अपनी मना रहा हूँ 14 अगस्त का सूट पहन के बराबर। तो ये आज़ादी मार्च जो है ना अब्दुल हादी अपनी मना रहा है। तो माशाल्लाह से पेपर शेपर ख़त्म हो गए हैं, इसका इम्तहान ख़त्म हो गया और मेरा इम्तहान शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल सारी माओं के साथ ना अब ऐसे ही होगा। सब बच्चों को चूँकि छुट्टियां हो गई हैं, कुछ को कुछ हो रही हैं, तो उनके पेपर शेपर ख़त्म हो गए हैं, सारे इम्तहान उन्होंने दे दिए हैं और अब जो है ना 2-2.5 माह 3 माह जो है ना वो सही मायनों में हमारे इम्तहान जो है ना चलते रहेंगे। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना कुछ देर के लिए, तो माओं को जो है ना एक फ्री टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाती हैं और अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेती हैं और जो है ना थोड़ा चिल कर लेती हैं। लेकिन जब बच्चे घर पे होना तो 24 घंटे वो सर पे सवार और जो है ना कुछ ना पूछे, 2 दिन से इसने मेरे नाक में दम किया हुआ है। तो अब जाके जो है ना वो तीसरे दिन थोड़ा सा ना ये बेहतर हुआ है। बहरहाल यहाँ पे आते हैं होममेड बिरयानी की तरफ। तो आज बिरयानी मसाला हमारे पास कोई नहीं था, तो हमने कहा चलें घर के मसालों से बिरयानी बनाते हैं। सबसे पहले प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, डार्क ब्राउन कर लिया, निकाल लिया है और इसी ऑयल के अंदर हमने अपना जो चिकन मैरिनेट किया है, घर के बेसिक से स्पाइसेस मैंने डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, और बस इसको डाल के हम साथ ही जो है आलू बुखारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच में डाल दूँगी और टमाटरों की प्यूरी बना के ना 3 से 4 वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दी। मैंने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाल के इसको कवर कर दिया था ताकि इसका अच्छा सा कौरमा रेडी हो जाए। अब दूसरी तरफ जितने भी बर्तन धुले हुए हैं ना वो मैं समेट रही हूँ। तो सुबह जो बर्तन धोती है ना मैं धोकर तो उसके बाद पंखे को ऑन कर देती हूँ ताकि अच्छे से बर्तन जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो एक छोटा सा टिप भी आपको दूंगी, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 2 साल पीछे चले जाएं तो मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोटे छोटे से जो किचन के अंदर कॉकरोचेस आ जाते हैं ना वो आ गए थे और वो इतना ज़्यादा तंग करते थे ना। दिन में तो खैर नज़र नहीं आते, जब आप किचन साफ़ सुथरा करके नेक्स्ट डे आते हैं ना तो शेल्फों के ऊपर ऐसे जो है ना वो क्राउलिंग कर रहे होते थे और इतना वो ताहट सी होती थी ना, एक वो आपको अजीब सी फीलिंग होती है देख कर, उनको कराहट सी महसूस होती है और बहुत ही जो है ना वो दिल आवाज़ार होता था, कुछ समझ नहीं आता था। काफ़ी दवाइयाँ डाल के देखी, फिर मैंने ना एक मुझे हस्बैंड ने मुझे दवाई ला कर दी, हमारे ना नियर बाय मार्केट से ही ना सामने मिलती थी, कॉकरोचेस को मारने वाली सिरिंज के अंदर वो देते हैं। एक मैंने वो दवाई का इस्तेमाल किया। दूसरा काम मैंने ये किया कि जो भी बर्तन थे ना वो अब मैंने गीले जो है ना वो कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखते। पहले मेरी मेड थी, बर्तन वही धोती थी, मेड तो अभी भी है लेकिन बर्तन अब मैं उससे नहीं धुलवाती। तो वो बर्तन धोने के बाद गीले बर्तन जो है ना वो कैबिनेट्स के अंदर जोड़ देती थी और समटाइम मुझे भी इतना नहीं था पता, मैं भी जोड़ देती थी ऐसे मैं कहूँ। और वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे जो है ना वो घर गृहस्थी को संभालते हैं ना तो चीज़ें आप लर्न करते हैं। पहले दिन जो है ना कोई भी ट्रेन नहीं होता, वक्त के साथ हमें जो है ना सारा एक्सपीरियंस होता है, हम लर्न करते हैं। हर दिन एक नई चीज़ हम जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं और सीखते हैं। ऐसे ही सब कुछ आता है, सबको घर गृहस्थी ऐसी आहिस्ता आहिस्ता आती है, कोई भी पहले दिन जो है वो सवा सेर नहीं होता। एनीवेज़ फिर मैंने जो है ना लर्न किया कि गीले बर्तन जो है ना वो रखने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और अब मैंने ना एक आदत बना ली, मैं गीले बर्तन जो है ना बिल्कुल भी धोकर कैबिनेट्स में नहीं रखती। और जो है ना दूसरा मैंने दवाई जो मेरे हस्बैंड ने ला कर दी ना वो भी बहुत अच्छी थी कि जो ऑलरेडी मौजूद थे ना वो दवाई ने तो वो काम किया ना, उनको सबको ख़त्म कर दिया। जो है ना मैं दवाई आपके साथ ना पिछली मैंने वीडियो में शेयर भी की थी, बड़ी आम सी किंग टॉक्स की है, मेरे ख्याल में मिल जाती है इजीली ना लोकल शॉप से। किंग टॉक्स की सिरिंज से बनी होती है, बीच में ना एक फ्लूइड सा होता है, वो छोटे छोटे से ड्रॉप्स आपने कैबिनेट्स में लगा देने हैं और यकीन करें दूसरे तीसरे दिन ही ना वो कॉकरोचेस आपको नज़र आना बंद हो जाएंगे और आपके घर से ना वो गायब हो जाएंगे। और दूसरा आपने फिर फ्यूचर में जो है ना सेविंग इसी तरह से करनी है कि गीले बर्तनों को ना रखें और कैबिनेट्स की सफाई जो है ना प्रॉपर रखें। और सफाई भी जो है ना एक मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन समटाइम सफाई भी हो फिर उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा ये आ जाते हैं ना तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बर्तनों का और ये जो है ना किंग टॉक्स की मिलती है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं पास्ता भी साथ बना रही हूँ। तो घर में एक बंदा होता है ना कि जिसको जो है ना सबसे अलग खाना चाहिए होता है, तो वो बंदा हमारा जो है ना वो अब्दुल हादी है। मैं बना रही थी बिरयानी, तो मैंने कहा भाई बिरयानी खा लो, बड़ी मिन्नत ला उसकी कि खा लो, लेकिन भाई वो कहाँ माने। उसने कहा मैंने तो खाना है पास्ता, मामा पास्ता ही बना कर दो। तो ये देखें हमारे पसीने छूटे हुए हैं और पास्ता हमने बना लिया। मेरी कुछ सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप मेकअप करके जो है वो कुकिंग करती हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती? भाई हमें भी गर्मी लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन क्या है कि वीडियो भी शूट करनी होती है और मेकअप के बगैर जो है ऐसे ही गंदे से बनकर आप काम करना शुरू कर दें ना तो अपने आप को अच्छा लगता है, ना ही देखने वाले को। दूर ही ना जाऊँ, मेरी अपनी सिस्टर्स मेरी वीडियो देख के शुरू में कहती थी सलमा तुम थोड़ा मेकअप तो कर लिया करो। तो बस ये जो ना जब प्रेजेंटेबल आप थोड़े से हों तो फिर ही जो है ना वो चीज़ देखने का मज़ा आता है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है अपने लिए भी और जो है वो अपने घर के लिए भी। जब आप प्रेजेंटेबल हों, अच्छे धुले हुए साफ़ कपड़ों में हों और थोड़ा सा मेकअप किया हो तो काम करने का भी आपको मज़ा आता है और काम को दिखाने का भी मज़ा आता है। यहाँ पे अब्दुल हादी को मैंने दे दिया उसका पास्ता, उसकी एक्साइटमेंट आपने देखी होगी। तो साथ साथ टीवी एंजॉय कर रहा है। भाई छुट्टियां चल रही हैं, मौजें हैं खूब बच्चों की, और हमारी मौजें जो है ना अब ख़त्म हो गई हैं। अब बस हादी को भी मैंने खाना सर्व कर दिया, साथ मैं भी बैठ के खाना खा लूँगी। लंच का टाइम चल रहा है हमारा, तो हम माँ बेटा बैठ के अपना लंच एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे, तो मुझे करनी थी ग्रोसरी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी घर पर, इंक्लूडिंग सब्ज़ी, फ्रूट्स और ग्रोसरी की सारी चीज़ें। तो खैर अब्दुल हादी घर पे था, चूँकि छुट्टियां चल रही हैं तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। सबसे पहले मुझे ऊपर ले आया था, ऊपर वाले फ्लोर पे ना यहाँ पे सारी क्रॉकरी सेक्शन और टॉयज़ इंक्लूडिंग सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स वगैरह। तो खैर हादी के मुंह में काफ़ी पानी आ रहा था देख के सारी चीज़ें, तो इसको मैंने ना बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। इसको मैंने एक फिक्स बजट दिया हुआ है। इसकी अपनी पॉकेट मनी होती है, तो वो अपना वॉलेट साथ लेकर जाता है और उसी के अंदर रहकर जो है ना वो शॉपिंग करता है। तो इस तरह से ना जब से ये मैंने इसको जो है ना ऑप्शन दिया ना, तो काफ़ी मेरी बचत हो जाती है। फजूल फिर जो है ना स्पेंड नहीं करता, उसे पता था कि मेरा इतना बजट है, इतने मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने उसी के अंदर चीज़ ले ली। खैर इसने एक स्लाइम ली और इसके साथ एक छोटी सी इसने गाड़ी ली खेलने के लिए, और उसके बाद फिर ये सारी मेरी ग्रोसरी में हेल्प कर रहा था। आज आपके साथ एक छोटा सा और टिप शेयर करती हूँ अपनी जो है ना बजट को कंट्रोल करने का और बजट में रहकर शॉपिंग करने का। अक्सर होता है ना कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं और जो है ना हमारा बजट आउट हो जाता है। ना सिर्फ ये ग्रोसरी शॉपिंग के लिए होगा, ये ओवरऑल ये सारी तरह की शॉपिंग में ना आपके बजट को मैनेज करने में काफ़ी मदद देगा। अच्छा, जब आपने खास तौर पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना ना, सबसे पहले तो आपने लिस्ट जो है ना अपनी एक बनानी है ग्रोसरी की कि कौन कौन सी चीज़ें घर में ज़रूरत है, और उन चीज़ों को जो है ना आपने अपनी लिस्ट पे लिख लेना है और जो है ना उसको साथ आपने कैरी कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पहले से पता होगा कि आपकी जो है ना शॉपिंग लिस्ट आपके पास होगी, चाहे वो ग्रोसरी की है या और भी कोई भी आपकी पर्सनल शॉपिंग है। तो आप लिस्ट को लेकर जाएंगे तो आप जो है ना बड़ा फोकस रहेंगे अपनी उन चीज़ों के ऊपर, और आप उन्हीं चीज़ों को जाके डायरेक्ट जो है ना आप स्टोर से बाय करेंगे। होता यह है कि हमारा जब इस तरह से रैंडमली चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टोर्स में, और हम जो है ना अक्सर जो है ना वो चीज़ें उठा लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती हैं, पहले से वो मौजूद होती हैं, और अक्सर वो चीज़ें रह जाती हैं जिनकी हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है ना हमारी जो ज़रूरियात है हम उसके मुताबिक अपनी ग्रोसरी लिस्ट अगर बना लेंगे या शॉपिंग लिस्ट बना लेंगे, तो एक तो हम चीज़ें वही लेंगे और दूसरा हम अपने बजट से आउट नहीं होंगे। हमें पता होगा कि हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें इतने बजट में आ जाएंगी। और दूसरा आपने काम ये करना है कि अपना जो है ना टाइम जो है ना कंट्रोल करना है शॉपिंग का। आप पहले से डिसाइड करके जाएं कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने स्टोर में 1 घंटा स्पेंड करना है या 1.25 घंटा 1.5 घंटा, उस टाइम को जो है ना आपने फॉलो करना है और उतने टाइम के अंदर आपने स्टोर से बाहर आ जाना है। जब आपके पास स्पेयर टाइम होता है एक्स्ट्रा, तो आप रैंडमली जब स्टोर्स में ऊपर नीचे जो है ना वो आप शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं और हम अपनी बकेट में वो सारी चीज़ें ऐड अप करते चले जा रहे होते हैं।
तो अगर हमारे पास टाइम हमारा लिमिटेड होगा तो हम फोकस रहकर अपनी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जाकर जो है उठाएंगे और अपनी बास्केट में डालेंगे। इस तरह से जो है ना आपकी जो है ना टाइम मैनेजमेंट से एक तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरे आपके पैसे सेव होंगे, आप एक्स्ट्रा स्पेंड करने से बच जाएंगे और इस तरह से अननेसेसरी चीज़ें लेने से हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और सब जो है ना बकेट्स में अंदर डालकर बास्केट्स के अंदर डाल के सारा अच्छे से फ्रिज को मैंने सेट कर दिया है। और माशाल्लाह से चूँकि ईद भी है तो अब कोशिश ये है कि ईद के जो है ना तैयारियाँ शुरू कर दें। होपफुली नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि फ्रिज को साफ़ कर लें, ऊपर वाला हिस्सा ख़ास तौर पे उसकी बर्फ़ वगैरह मेल्ट करके उसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेंगे। और लास्ट में एक आखिरी टिप है आपके साथ, तो अगर आप इस पे जो है ना अमल कर लेते हैं ना, यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियों से मसाइल से आप जो है ना बचे रहेंगे। देखिए ज़िंदगी में ना सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सबको सब कुछ नहीं मिलता, कईयों को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें शुक्रगुजारी जो है ना उसको बजा लाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है उस पर शुक्र अदा किया करें। अगर उसने आपको खाने के लिए कुछ दिया है या पीने के लिए दिया है या आपको जो है ना सेहत दी है, तो हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का जो है ना शुक्रमंद हुआ करें। और जो है ना अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप दूसरों की चीज़ों को देख कर जो है ना कहेंगे अल्लाह मियाँ ने मुझे ये भी नहीं दिया, उसके पास ये है वो है, तो ये जो है ना नाशुक्री के ज़ुमरे में आ जाता है और अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। इंसान की खुशी ना छोटी छोटी सी चीज़ों में है और ग्रैटिट्यूड को जो है ना आप प्रैक्टिस किया करें। ग्रैटिट्यूड बेसिकली है क्या, वो शुक्र बजा लाना है अल्लाह ताला के। आप जितनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके रिस्क में बरकत आएगी और आपका जो है ना वो रिस्क वसी होता चला जाएगा। अगर आप जो है ना हर वक्त जो है ना कीना में पड़े रहेंगे, बुग्स में पड़े रहेंगे और दूसरों से हसद करते रहेंगे और दूसरों की चीज़ों को देखकर जलन महसूस करेंगे, तो आपका जो है ना रिस्क तंग हो जाएगा और ज़्यादा। तो अगर आप उसी पे शुक्र करेंगे ना तो आपका रिस्क वसी होता जाएगा। तो बस यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।